हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम करेंगे बेटा क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट करेंगे, रियल नंबर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा बेसिक कुछ करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सारे क्वेश्चन करेंगे, सारे एग्जाम्पल करेंगे। ओके, लेक्चर बाय लेक्चर आपको सारे पार्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, आज आपका फर्स्ट पार्ट है, सो ध्यान से देखना। देखो, चैप्टर फर्स्ट है बेटा रियल नंबर। रियल नंबर, इसमें इस चैप्टर में कम से कम 6 नंबर का जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपरों में। ठीक है, बेसिक भी आता है इसमें। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा रैशनल और इरेशनल के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं चैप्टर के बारे में कि क्या है बेसिक। पहले है रैशनल नंबर बेटा। ठीक है, तो रैशनल नंबर का पहले है जो एनसीईआरटी में पहले है आपके पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या है, इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो ये तो सारा जो है ऐसे पढ़ना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो हम पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मैं आपको अपने तरीके से सारा इंट्रोडक्शन बताता हूँ कि रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। और चलो देखो, ध्यान से देखना बेटा, रियल नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में ध्यान से देखना। इसकी शुरुआत होती है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर से। कहां से? कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरुआत होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटा दो पार्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रियल नंबर, एक होता है बेटा रियल नंबर। नंबर को पूरा लिख देता हूं, रियल नंबर्स। ठीक है, और एक होता है इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर, नंबर। ठीक है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर दो टाइप के होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों नंबर शामिल होते हैं, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या। रियल नंबर का एग्जांपल लिख देते हैं। एग्जांपल नंबर जैसे कुछ भी, माइनस, प्लस, फ्रैक्शन, जो भी है सारे के सारे आपके रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, रियल नंबर में जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी मान लो। ठीक है, चलो, रियल नंबर जो बेटा सच में रियल में एग्जिस्ट करे उसे रियल नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर जो रियल में एग्जिस्ट ना करे उसे इमेजिनरी नंबर कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 कुछ भी लिख दो, 1 2 3 लिख दो, या 4/3 लिख दो, या फिर -2 लिख दो, ये सारे के सारे रियल नंबर है। ठीक है, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। और इमेजिनरी जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि आपका √-2। √-2 को आप सोल्व नहीं कर पाओगे, √2 को तो फिर भी सोल्व करोगे, √-2 को नहीं सोल्व कर पाओगे क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर है। ओके, चलो, ये इसका एग्जांपल हो गया। अब रियल नंबर अगेन बेटा दो टाइप के होते हैं। रियल नंबर अगेन दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है? एक होता है बेटा रैशनल नंबर, एक क्या होता है? रैशनल नंबर। और एक होता है बेटा इरेशनल नंबर। एक होता है क्या है? इरेशनल नंबर। एक रैशनल और एक इरेशनल। ठीक है, रैशनल कौन से होते हैं बेटा? रैशनल क्या होते हैं? जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q मतलब कुछ भी, जैसे 1/2, 1/3 या कुछ भी। ठीक है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जहां पे बस एक कंडीशन ध्यान रखनी होगी कि Q नॉट इक्वल टू 0। ये Q है, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये Q 0 नहीं होना चाहिए। P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, P तो कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, या फिर जिसका परफेक्ट अंडर रूट हो जाए, जैसे कि इसका एग्जांपल और क्या है, एग्जांपल लिखते हैं इसमें। जैसे कि मान लो कि √4 है, √4 बेटा 2 का होता है, 2 × 2 √4 हो जाएगा। या फिर √9 हो गया, 3 × 3, या फिर √16 हो गया, √16 हो गया, √16 हो गया, ये 4 होता है इसका। तो ये सारे के सारे क्या है? रैशनल नंबर। ओके, समझ में आ रहा होगा। इरेशनल क्या है बेटा? जिसे हम P/Q के फॉर्म में
नहीं लिख सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि √2, √3, √5, ऐसे जिसका परफेक्ट अंडर रूट ना होता हो, ये सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब रैशनल नंबर देखते हैं, आगे 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 चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसे ऊपर कर लेते हैं एक बारी। ठीक है, अब रैशनल नंबर बेटा अगेन दो टाइप के होते हैं। रैशनल नंबर अगेन दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप कौन से हैं? एक होता है इंटीजर, एक होता है बेटा इंटीजर्स, और एक होता है फ्रैक्शन, एक होता है फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर मतलब कि जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, सॉरी 1 हो गया, 2 हो गया, ये सारे क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, और इसके बीच में कोई फ्रैक्शन वाले नंबर भी आते होंगे तो उसको अलग से लिखेंगे, वो फ्रैक्शन वाले में होगा, उसे क्या कहेंगे, वो फ्रैक्शन की कैटेगरी में होगा। जैसे 1/2 हो गया, या 3/4 हो गया, या 5/6 हो गया, कुछ भी ऐसा नंबर जो फ्रैक्शन में हो, जो फ्रैक्शन में हो। ठीक है, दोबारा से बेटा रिपीट कर रहा हूं मैं, रैशनल नंबर दो टाइप के होते हैं, एक इंटीजर्स होता है और एक फ्रैक्शन होता है। इंटीजर्स में सारे नेगेटिव पॉजिटिव सारे हम नंबर लिख देंगे, और फ्रैक्शन जो इसके बीच में जो आएंगे उसके लिए अलग से हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इंटीजर अगेन बेटा दो टाइप के होते हैं, इंटीजर अगेन दो टाइप के होंगे। एक तो होगा नेगेटिव इंटीजर, एक होगा क्या, नेगेटिव इंटीजर, एक होगा बेटा नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होगा होल नंबर, एक होगा क्या, होल नंबर्स। वैसे तो नेगेटिव और पॉजिटिव होना था, लेकिन पॉजिटिव भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहां तक तो नेगेटिव है, इसके बाद जीरो से लेके सारे के सारे क्या है, सारे इंटीजर क्या है, पॉजिटिव। तो जीरो से सारे जो आगे पॉजिटिव इंटीजर है उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक है, इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर में हम इसको अलग अलग कर देंगे, जैसे कि -3, -2, -1 ऐसे ऑन, यहां तक पीछे और चलते रहेंगे। ये सारे क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ये आगे बेटा और भी आप ऐसे एग्जांपल इसके लिख सकते हो। ठीक है, होल नंबर में क्या, अब जीरो से आगे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया है, सोन सारे के सारे की क्या हो जाएंगे, होल नंबर में शामिल होंगे। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है बेटा? चलो, अब होल नंबर बेटा अगेन हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। होल नंबर को अगेन दो जो ये है ना पूरा जीरो से लेकर आगे जितने तक है, इसको सारे हम दो नंबर में डिवाइड कर देंगे। एक तो ये जीरो अलग हो जाएगा, और 1, 2, 3 सारे जो है ये हम नेचुरल नंबर में लिख देंगे, नेचुरल नंबर में, नेचुरल नंबर। ये जीरो से लेके जीरो अलग कर देंगे, होल नंबर में जीरो अलग है, और 1 से लेके आगे जितने भी इनफाइनाइट जितने नंबर हैं वो सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। समझ में आ गया? ये सारे इसकी डेफिनेशन भी आप याद करते रहना। अब आपसे कोई पूछ रहे नेचुरल नंबर किसे कहते, तो कह देना भाई 1 से लेकर के 1, 2, 3 से लेकर सारे जो भी जितने भी इनफाइनाइट नंबर है वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है। ठीक है, होल नंबर क्या है, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, 0, 1, 2, 3 सारे, ये सारे के सारे क्या है, होल नंबर है। ठीक है, चलो नेचुरल नंबर का बेटा एग्जांपल लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे 1 हो गया, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऑन, जैसे आगे चलते रहेंगे ये सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर से रिपीट कर देंगे, बहुत ही आसान है बेटा, एक बार सिर्फ आपको ध्यान से देख रहे हैं, उसके बाद तो सिर्फ रिवीजन लेनी है। ठीक है, 1 मार्क्स का पेपर में पक्का आ जाएगा, यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी बेटा नेचुरल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नेचुरल नंबर को हम अगेन दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक क्या है, एक है इवन नंबर, इवन नंबर्स, और एक है इसमें ओड नंबर्स, ओड नंबर्स। इवन नंबर इसमें क्या क्या बेटा, जैसे 2, 4, 6, 8 एज ऑन, ये सारे के सारे इसमें क्या है, इवन नंबर वाले हैं। ठीक है, ओड नंबर में क्या, जैसे इसी में जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से विच इज नॉट डिवाइड बाय 2, जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या है, ओड नंबर है। जैसे इसमें क्या है, 1 है,
1 है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ओड नंबर हो जाएंगे। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस ओड नंबर को हम अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और इवन नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, हम इवन नंबर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक बेटा इसमें हम लिख देंगे प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, अच्छे से इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है बेटा प्राइम नंबर, ठीक है, एक होता है प्राइम नंबर्स और एक इसमें हो जाएगा कंपोजिट नंबर। इसी में प्राइम नंबर भी है और इसी में कंपोजिट नंबर भी है। प्राइम और कंपोजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर एक क्वेश्चन आएगा इसमें से। ठीक है, प्राइम नंबर क्या, इसमें प्राइम नंबर क्या, ओनली बेटा 2, जो 2 है ना, ओनली जो 2 है ये आपका क्या है, प्राइम नंबर है। मतलब कि एक ऐसा प्राइम नंबर जो इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो ओनली 2 जो है वो सिर्फ 2, आप समझ रहे हो ना। प्राइम नंबर बेटा, प्राइम नंबर के बारे में पता है आपको, प्राइम और कंपोजिट। चलो मैं बता देता हूँ प्राइम और कंपोजिट के बारे में। ठीक है, प्राइम और कंपोजिट के बारे में मैं अगले पेज पे बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं प्राइम और कंपोजिट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे नंबर, मतलब एक से बड़े की बात करेंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो एक से बड़े वो नंबर जो सिर्फ एक पे और अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हो, जो एक से मतलब 1 से और अपने टेबल से डिवाइड होते हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल लिख देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, एक से बड़े वो नंबर, या यहाँ पे आप लिख भी सकते हो इस बात को। ठीक है, एक से बड़े वो नंबर जो एक से और अपने टेबल से ही, जो अपने से ही डिवाइड होते हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, जैसे कि 3, 5, 7, ये सारे क्या है बेटा, ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। देखो 3 तो एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, और 3 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा ना। मैंने यही बताया था प्राइम नंबर के बारे में, जो सिर्फ एक से और अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि 5 एक से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा ना, 5 1 जा 5 कट जाएगा पूरा। 7 है, 7 वैसे ही 7 है, 7 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने टेबल से भी डिवाइड हो जाएगा। इसके अलावा ये प्राइम नंबर किसी और टेबल से, किसी और डिजिट से डिवाइड नहीं होंगे, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, आगे समझ में, फिर से बता रहा हूं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो एक से बड़े, ये तो बताना है क्योंकि एक शामिल नहीं होता, तो एक से बड़े। ठीक है, वो नंबर जो 1 से और अपने टेबल से डिवाइड होते हैं, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा, कंपोजिट नंबर क्या होता है, इसका उल्टा, मतलब कि जो एक से और अपने टेबल से तो डिवाइड होते ही हो, साथ में किसी और टेबल से भी डिवाइड होते हो। ठीक है, मतलब कम से कम उसके 3 फैक्टर तो बने। 3 फैक्टर मतलब कि किसी 3 डिजिट से तो डिवाइड हो, मतलब एक से तो हो ही जाएगा, अपने टेबल से भी हो जाएगा, और उसके अलावा किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाते हो, उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ओके, सेम यही डेफिनेशन आप लिख लेना। ठीक है, एक से बड़े वो नंबर जो एक और अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल से भी डिवाइड हो जाते हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। एटलीस्ट 3 फैक्टर, मतलब कम से कम इसके 3 फैक्टर तो होने ही चाहिए, एक से, अपने टेबल से और किसी और से। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लिखते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसका एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि बेटा अब मान लो कि 4 है, तो देखो 4 किससे डिवाइड हो रहा है, 4 एक तो 1 से भी हो जाएगा, 4 अपने टेबल से भी हो जाएगा, और इसके अलावा वो 2 से भी तो हो रहा है, 2 से भी तो हो रहा है बेटा, 4 बाई 2, 2 2 जा 4 हो रहा है ना।
फॉर एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि 10 है, मान लो कि 10, ठीक है, तो 10 1 से भी हो जाएगा ना, 10 अपने टेबल से भी हो जाएगा, और देखते हैं क्या ये किसी और से भी हो रहा है, हाँ ये 2 से भी हो रहा है ना, ये 5 से भी हो रहा है, ओके, तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। ओके, आ गया समझ में, चले आगे, ठीक, चलो आगे चलते हैं बेटा, हम जहां थे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हम इवन नंबर की बात कर रहे थे, तो इवन नंबर में 2 एक प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर भी है, और कंपोजिट नंबर फॉर एग्जांपल कंपोजिट नंबर का जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे ऐसे कंपोजिट नंबर है जो इवन नंबर भी हैं और कंपोजिट भी हैं। इवन नंबर मतलब सारे 2 से डिवाइड होते हैं, है ना, तो ये इवन नंबर हो गए, और कंपोजिट नंबर मतलब ये अपने आप से डिवाइड हो जाएंगे, 1 से डिवाइड हो जाएंगे, इसके अलावा किसी और से भी हो जाएंगे, जैसे 2 से भी सारे डिवाइड हो रहे हैं, 8 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर। ओके, ओड नंबर बेटा, ओड नंबर को वैसे तो हम 2 ही पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 1, क्योंकि 1 ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 1 को हम एक अलग से कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 कैटेगरी और बनाएंगे, इवन नंबर्स और ओड नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर और ओड नंबर, सॉरी, इवन और ओड नहीं बेटा, ये तो चल ही रहा है। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर, ठीक है, 1 अलग है, इसमें प्राइम है और कंपोजिट है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन कौन से बेटा, प्राइम नंबर इसमें कौन कौन से हो जाएंगे, जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हो, जैसे कि 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, चेक करके देख लो बेटा, ये प्राइम नंबर है, ये सिर्फ अपने आप से और 1 से ही डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होंगे, ये ऐसे आगे बहुत सारे ऐसे डिजिट है, ठीक है। कंपोजिट नंबर कौन से बेटा, जो ओड भी हो और कंपोजिट भी हो, मतलब कि वो अपने आप से 1 से और इसके अलावा किसी और से भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, तो वो कंपोजिट नंबर होंगे, वो क्या होंगे, हमारे कंपोजिट नंबर होंगे। जैसे इसमें कि फॉर एग्जांपल इसमें लिखता हूं बेटा, जैसे कि 9 हो गया, 9 एक कंपोजिट नंबर है, कैसे, और ओड नंबर भी है, कैसे, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा, अपने टेबल से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा ये 3 से भी तो डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 16 तो एक वो हो गया ना, इवन नंबर हो गया ना, ओड नंबर हमें बताना है, तो जैसे कि 15 मान लो, 15 1 से डिवाइड हो जाएगा, अपने टेबल से डिवाइड हो जाएगा, साथ में 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, है ना बेटा, तो समझ गए ना, ये 9 और 5 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, समझ में आ गया। बस बेटा इतना सा इंट्रोडक्शन है, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको उतार लेना अच्छे से, ठीक है, ज्यादा छोटा हो जाएगा, ठीक है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इसको रिपीट कर दो एक बारी, स्टार्टिंग से रिपीट कर देता हूं, बहुत ही आसान है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, सबसे पहले बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जिसे हम a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि b यहाँ पे जो इमेजिनरी नंबर है वो उसको आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, ये 11th क्लास में आपको अच्छे से समझ में आएगा। सिर्फ आप ये याद रख लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ही 2 बेटे होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी नंबर होता है। हमारा चैप्टर सिर्फ रियल नंबर है, मतलब कि हमारा सिर्फ ये वाला सारा पार्ट, क्योंकि इमेजिनरी के तो आगे कुछ है ही नहीं पार्ट, ठीक है।
तो रियल नंबर की सारे ही पार्ट होते हैं, इसलिए हमने इसको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। ठीक है, और आपको भी करना है क्योंकि सारी सारी बातें जब आप सम करोगे तो आपको वहां पे पता होना चाहिए, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, आराम से करना, बहुत टाइम है भी। ठीक है, चलो कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर हो गया बेटा, एक हो गया आपका रियल नंबर और एक क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर दो पार्ट में डिवाइड है, मतलब रियल नंबर के भी दो बेटे हैं, एक रैशनल है और एक का नाम इरेशनल है। एक रैशनल है और एक इरेशनल है। रैशनल वो जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे क्यू नोट पी बाई क्यू का मतलब बेटा कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/2 1/3 कुछ भी लिख दो, बट क्यू जो नीचे वाला है जो भी आप लिखोगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसी को रैशनल कहते हैं। अब रैशनल अगेन दो पार्ट में डिवाइड था, एक था बेटा इंटीजर, एक था इंटीजर और एक था फ्रैक्शन। ठीक है, रैशनल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंटीजर और फ्रैक्शन। इंटीजर में सारे हैं, नेगेटिव इंटीजर भी हैं सारे और पॉजिटिव इंटीजर भी है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये ऐसे ही आगे 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 बढ़ते रहेंगे, ये ऐसे आगे पीछे 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 चलते रहेंगे, ये सारे के सारे इंटीजर हैं। ठीक है, फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन में बहुत सारे इनफाइनाइट डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको क्योंकि ये सारे ही ये भी क्योंकि फ्रैक्शन वाले भी तो रैशनल ही है ना। चलो अब इंटीजर अगेन बेटा दो पार्ट में डिवाइड थे, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर, नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। नेगेटिव ये सारे नेगेटिव चीज नेगेटिव में आ गई थी, होल नंबर में जीरो से लेके जितने भी आगे सारे नंबर हैं सारे होल नंबर में आ गए थे। ठीक है, सारों की डेफिनेशन भी है। अब होल नंबर अगेन दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया था, मतलब एक जीरो हमने यहां से अलग कर दिया, जीरो यहां से हमने अलग कर दिया था और 1 से लेके सारे जितने नंबर थे वो नेचुरल नंबर वो हमने अलग कर दिया, वो सारे नेचुरल नंबर हो गए। नेचुरल नंबर को अगेन हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये इवन नंबर हो गए, ये ओड नंबर हो गए, इवन नंबर और ओड नंबर। इसी में से सारे हमने इवन नंबर अलग कर दिए और ओड नंबर अलग कर दिए। ठीक है, अब इवन नंबर दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इवन नंबर को, एक है बेटा प्राइम नंबर और एक है कंपोजिट नंबर। डेफिनेशन हमने आपको बता दी, प्राइम नंबर वो नंबर जो 1 से और अपने आप के टेबल से डिवाइड हो जाएं, सिर्फ उसके अलावा किसी डिवाइड ना हो, वो क्या है, प्राइम नंबर। तो इवन में एक 2 जो है, एक 2 है एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। ठीक है, कंपोजिट बेटा वो 4 6 8 4 6 8 और ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे जो कि इवन भी होंगे और कंपोजिट भी होंगे। जो कंपोजिट मतलब वो जो 1 से अपने टेबल से और किसी और से भी डिवाइड हो जाए, वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, फिर ओड की बात की थी, तो ओड में 1 हमने अलग कर दिया था, कंपोजिट अलग हो गया बेटा, इसी में से प्राइम नंबर अलग हो गया और कंपोजिट अलग हो गया। प्राइम नंबर वो नंबर, इसी में से 3 5 3 5 7 11 13 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है जो 1 से और अपने टेबल से ही डिवाइड होंगे। ओके, कंपोजिट नंबर वो नंबर जो अपने आप से 1 से और किसी और टेबल से भी डिवाइड हो जाएंगे, वो सारे कंपोजिट नंबर है और उसके साथ साथ वो ओड नंबर भी होंगे। ठीक है, आगे आपको समझ में, इंट्रोडक्शन आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।